देखो, एक प्रेमी भक्त एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ के मालिक का भजन कर रहा था। नारद की सवारी उतरी, नारद को देख के उसने नमस्कार किया। तो नारद बड़े खुश हो गए। तो वो पूछता है कि महाराज, आप तो परमात्मा के पास जाके आते होंगे? बोले हाँ। तो आप मेरा संदेश परमात्मा को सुना देना, मुझे कब वो दर्शन देंगे? तो नारद कहते अरे क्या बड़ी बात है, मैं तो रोज जाता हूं। अच्छा, 2 दिन के बाद तेरा संदेश मैं लाके तुम्हें सुना दूंगा। तो नारद जब उस मालिक के पास गए और जाके वहां उस गरीब भक्त का, प्रेमी भक्त का संदेश सुनाया, कहते हैं नारद भगवान से कहते हैं कि महाराज, एक इमली के पेड़ के नीचे एक प्रेमी आत्मा भजन बैठी है और उसने ऐसा ऐसा प्रश्न किया। तो वो पूछा है कि उसे दर्शन कब मिलेगा? तो भगवान हंस के कहते हैं कि जाओ उससे कह दो, जितने इमली के पेड़ में पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन मिलेगा। इमली में पत्ते कम नहीं होते। सब पेड़ से ज्यादा पत्ता तो इमली में ही होता है, छोटे छोटे पत्ते। अब नारद को बड़ा झटका लगा और जब वो दूसरे दिन उस प्रेमी के पास लौटे और उस प्रेमी ने प्रश्न किया कि महाराज, परमात्मा का क्या हुक्म? तो कहते आपका संदेश तो परमात्मा को मैंने सुना दिया, लेकिन परमात्मा ने इस तरह से कहा कि उस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद। उस प्रेमी, उस भक्त को बड़ा आनंद हुआ कि मालिक ने दर्शन देने के लिए तो बोला है ना। बोले हाँ, जरूर मिलेगा, मालिक मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन ये इमली में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद। तो वो खुशी से नाचने लग गया मालिक के प्रेम में। मालिक ने इतना तो कहा कि भाई मिलेंगे। वो लोग तो ये नहीं कहा ना उसको नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो बोला है ना, चाहे भले इमली के जितने पत्ते उतने जन्म के बाद ही मिले। तो वो खुशी से वो नाचने लग गया। इतना नाचते नाचते मस्त हो गया, उसको विरह पैदा हो गई। और आधे घंटे में मालिक वहां प्रकट हो गए। अभी नारद उधर ही खड़े हैं। नारद उधर ही खड़े हैं, मालिक प्रकट हो गए। तो मालिक कहते हैं महाराज, ये क्या बात है? आपने तो हमसे कहा कि जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद, और आप अभी आके इसको दर्शन दे दिया, बात क्या है? तो वो मालिक कहते हैं कि देखो भाई, जिस ढंग से वो भजन कर रहा था उस ढंग से तो उसको उतना ही समय लगता था, लेकिन जब ने आप हमारा संदेश सुनाया उसकी चाल बदल गई। उसमें प्रेम और प्यार पैदा हो गया, विरह पैदा हो गई, और वो आनंद में नाचने लग गया, और वो प्रेम में इतना भाव विभोर हो गया कि अपने आप को भी भूल गया और मुझे आना पड़ गया। उसका जो है भजन का ढंग बदल गया और मुझे आना पड़ गया। तो कहते हैं भाई, इस तरह से दृढ़ संकल्प और विश्वास भक्ति का मूल अंग है। अगर दृढ़ संकल्प नहीं, विश्वास नहीं, कामयाबी हासिल नहीं होती। तो वही आप कहते हैं, देखो जो कि कितने जन्म के बाद मिलने वाला मालिक उसको तुरंत मिल गया। दृढ़ संकल्प, भाई मिलेगा। उसने नहीं निराशा नहीं लाई कि मालिक इतना जन्म के बाद मिलेगा तो भक्ति क्या करना। मिलेगा, मिलेगा। कहते दृढ़ संकल्प और विश्वास, उसको मालिक से मिला दिया।